हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आप सभी का टाइम विथ एजुकेशन 2.0 में स्वागत है। तो इसके पहले क्लासों में हमने पराशर दाब से बनने वाले क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम लोग बिलियन ही चैप्टर से देखते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक से। कभी मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया जाता है तो कभी तुमसे क्वैथनांक का उन्नयन पूछा जाएगा, या कभी हम लोगों से मोलिकुलर वेट पूछा जाता है। तो आज के सेशंस में हम लोग ये देखते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की हम लोग गणना कैसे करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चंस दिया गया है कि 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर ये जो क्वैथनांक है वो 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। मतलब 6 ग्राम यूरिया को जब आपने 200 ग्राम जल में घोला है तो जो जल का क्वैथनांक है वो 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। हम लोगों से ये पूछा गया है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि जब अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले उसमें यह पता होना चाहिए कि आपका विलेय कौन है, विलायक कौन है, या हमने घोला तो क्वैथनांक बढ़ा या हिमांक घटा। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास ये जो क्वैथनांक है, क्वैथनांक वो जो है वो आपका 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास यूरिया कितनी है, 6 ग्राम। हम लोगों ने 6 ग्राम यूरिया को कितने में घोला, 200 में घोला। तो सबसे पहले यहाँ एक लाइन लिखेंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर एक सबसे पहली लाइन लिखेंगे यूरिया का भार। तो अगर यूरिया के भार की बात करें तो जिस चीज को घोला जाता है वो स्मॉल w होता है। यानी कि अगर हम NaCl को जल में घोलें तो NaCl स्मॉल w हो जाएगा, या हम NaCl को सोल्यूट विलेय कहेंगे। आप जिस पदार्थ को घोल रहे हो वो विलेय होगा और हम जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक यानी कि सॉल्वेंट होगा। कहने का मतलब है जिसको घोलेंगे वो सोल्यूट होगा और जिसमें घोलेंगे वो सॉल्वेंट होगा, विलेय और विलायक। तो सबसे पहले ये पता किया जाता है कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो आपके पास 6 ग्राम यूरिया है, हम लोग 6 ग्राम यूरिया को घोल रहे हैं 200 ग्राम जल में। तो ये क्या हो जाएगा कि यूरिया विलेय हो जाएगी और जल जो हो जाएगा ये विलायक हो जाएगा। तो यूरिया का जो भार लेंगे, ये भार स्मॉल w लेंगे। स्मॉल w बराबर दे रखा है आपका 6 ग्राम। कितने ग्राम, 6 ग्राम। अब एक काम करेंगे, ये यूरिया को जिसको घोला है इसका हम लोग मोलिकुलर वेट और निकाल लेते हैं कि अणु भार इसका कितना होगा। तो एक काम करते हैं, यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2, यूरिया का यही मोलिकुलर वेट निकालते हैं, यानी कि यूरिया का अणु भार। और मोलिकुलर वेट को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसका हम लोग मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो देखो कितना होगा। अच्छा, एक इसमें अगर अणु भार हमें निकालना है तो अणु भार निकालने के लिए सबसे पहले हमें परमाणु भार पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा। इसके बाद कार्बन जो होता है, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है। इसके बाद फिर से नाइट्रोजन आ गया तो फिर नाइट्रोजन का आपका 14 हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन आया फिर 2 हो जाएगा। अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये काउंट करने पर 60 आएगा। अब एक काम कि हमने 2 चीजें पता कर ली। हमने इस सवाल को देखकर 2 चीजें पता कर ली। पहले यूरिया का भार 6 ग्राम और यूरिया का अणु भार कितना है, 60। अब इसमें पता करते हैं जल यानी कि सॉल्वेंट। तो H2O का जो भार दे रखा है, H2O का भार कैपिटल W होगा। हम जिस पदार्थ को घोलेंगे वो स्मॉल w होगा। बेटा हम लोग जिस पदार्थ को घोलेंगे वो स्मॉल w होगा, जबकि जिसमें घोल रहे हैं वो कैपिटल W होगा। तो हमने 6 ग्राम यूरिया को 200 में घोला तो ये 200 ग्राम जो हो गया जाके ये आपका कैपिटल W हो गया जाके। अब एक चीज देखते हैं कि जब 6 ग्राम पदार्थ को हमने 100 ग्राम जल में घोला तो क्वैथनांक कितना बढ़ा। ये क्वैथनांक 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो क्वैथनांक बढ़ता है ये जल का क्वैथनांक बढ़ता है। और आप एक चीज जान लीजिए कि अगर जल में आप कोई भी पदार्थ मिला रहे हैं तो हमेशा क्वैथनांक इंक्रीज होगा, क्वैथनांक बढ़ेगा, क्योंकि विलयन का क्वैथनांक हमेशा विलायक के क्वैथनांक से ज्यादा होता है। तो इसका जो क्वैथनांक बढ़ा, क्वैथनांक, ये जो क्वैथनांक में वृद्धि हुई है, बेटा हम बात कर रहे हैं क्वैथनांक में वृद्धि, क्वैथनांक में वृद्धि। तो ये जो क्वैथनांक में वृद्धि होती है इसको डेल्टा टीबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इस 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हो रही है। ये जो क्वैथनांक में वृद्धि होती है इसको बेटा हम लोग क्वैथनांक में उन्नयन यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आपने जब 6 ग्राम यूरिया को 200 में घोला तो क्वैथनांक कितना बढ़ा,
0.26 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। तो हम लोगों ने पता है क्या किया, हम लोगों ने ये डेल्टा टीबी बराबर 0.26 लिख लिया। अब हम लोगों को इस सवाल में काउंट करना है मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बेटा केबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये हम लोगों को काउंट करना है। अब एक सवाल मैं ये बता रहा हूं, इसमें बस यही पक्षांतर करके होता रहता है। कभी तुम्हें डेल्टा टीबी दिया जाएगा तो केबी पूछा जाए, कभी केबी दिया जाएगा तो डेल्टा टीबी पूछा जाएगा, कभी केबी डेल्टा टीबी दोनों दिए जाएंगे तो अणुभार पूछा जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला होता है केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी क्रॉस कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, नीचे कर लेते हैं 1000 और स्मॉल डब्ल्यू। अब हम सारे मान रखते हैं। डेल्टा टीबी का मान 0 कितना है 26, कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है आपका 200 दे रखा है, स्मॉल एम कितना दिया है 60 दिया है, नीचे कर लेते हैं 1000, जबकि स्मॉल डब्ल्यू आपके पास 6 था। 1 2 3 1 2 3 ये हो गया जाके। इसके बाद ये आपका 6 से 6 हट जाएगा तो ये 0.26 क्रॉस 2 आ जाएगा, तो 0.52 आ जाएगा। इसकी यूनिट लिखेंगे तो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल कर सकते हैं। इसको बेटा हम लोग केल्विन किलोग्राम प्रति मोल कह सकते हैं, या इसी को बेटा हम लोग डिग्री प्रति मोलल भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज देख ली कि अब इसी क्वेश्चंस में सवाल को घुमाया जाएगा। कभी ये दिया जाएगा तो कभी तुमसे बेटा डेल्टा टीबी पूछा जाएगा, हो सकता है अणुभार पूछा जाए। अब ऐसे ही अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको बस इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बट इसमें एक चीज याद रखना कि फार्मूला जो होता है केबी बराबर डेल्टा टीबी क्रॉस कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम बटे 1000 और स्मॉल डब्ल्यू होता है। तो ये फार्मूला जो होता है ये अब इसी को पक्षांतर कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इसी को पक्षांतर कर लेंगे, हमें क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा। अब ये एक ऐसा पैटर्न है जिससे प्रतिवर्ष आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, मतलब आपके ये मान लो आने वाले 7 सेटों में किसी ना किसी सेट में अक्सर आता रहता है। और इसमें एक चीज और बता दें कि जल का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है वो निश्चित भी होता है। अगर मान लो हमने सॉल्व करके 0.52 कैलकुलेट किया है, अगर मान लो हम कह दें किसी सवाल में ना दिया गया और मान लो हमें इसकी जरूरत पड़ गई, तब हम क्या करेंगे? तब उस केस में हमेशा याद रखना कि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 ही रखा जाएगा। मतलब जल का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, तो जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक ये निश्चित होता है कि 0.52। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैं आपको बता दूं किसी भी सवाल में अगर जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा जाएगा तो आप ये मान लो सवाल का आंसर 0.52 या 0.51 ही आएगा। बाकी इसके 1-2 क्वेश्चंस हम कल के सेशन में देख लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।